बच्चों, हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ाई की है। भाग 1 में उपसर्ग आता है, भाग 2 में प्रत्यय आता है और अभी भाग 3 में समास आता है। तो बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है ये देखिए बच्चों। तो यहाँ पे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। तो यहाँ पे उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, निर्मित शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पे उपसर्ग में उप, मूल शब्द में कार और प्रत्यय में ई। तो ये निर्मित शब्द क्या होता है? उपकारी। निर्मित शब्द क्या होता है इसका? उपकारी। तो यहाँ पे दूसरा उपसर्ग में दिया हुआ है श्व। कौन सा दिया हुआ है? श्व। तो मूल शब्द क्या होता है? अल्प। मूल शब्द क्या होता है इसका? अल्प। प्रत्यय में ता। तो इसका निर्मित शब्द क्या होता है? स्वल्पता। स्वल्पता यह निर्मित शब्द होता है। अभी तीसरा जो है उपसर्ग में बद। तीसरा कौन सा है? बद। तो मूल शब्द इसका क्या होता है? नसीब। कौन सा होता है? नसीब। तो प्रत्यय में इसका होता है ई। कौन सा होता है? ई। तो निर्मित शब्द में होता है इसका शब्द बच्चों बदनसीबी। क्या होता है? बदनसीबी होता है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अभी भाग 3 के बारे में पढ़ाई करेंगे। भाग 3 कौन सा है? समास। भाग 3 कौन सा है बच्चों? समास। तो समास की परिभाषा क्या है ये हमें पहले समझना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे समास की परिभाषा है, यहाँ पे समस्त पद है। यहाँ पे समस्त पद की भी परिभाषा दी हुई है कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामाजिक पद कहलाता है। तो यह समस्त पद की या सामासिक पद की परिभाषा है। आगे देखिए यहाँ पे समास विग्रह। चलिए बच्चों, हम अभी आगे देखते हैं। समास विग्रह, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास होगा राष्ट्र का पति। इसका क्या होता है? राष्ट्र का पति। तो यह है समास की परिभाषा, समस्त पद की परिभाषा और समास विग्रह की परिभाषा। उसको विग्रह कैसे कहते हैं इनके बारे में हम पढ़ाई की है। इसके बारे में हम अभी समझ लिया है। अभी आगे देखिए बच्चों, समास के भेद। समास के भेद कितने हैं? समास के भेद है 6। कितने हैं? 6 समास के भेद है। कौन कौन से हैं? तो समास के पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययीभाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और 6 है द्वंद्व समास। छठा है द्वंद्व समास। तो पहले हमें देखना है बच्चों तत्पुरुष समास के बारे में। तो आइए बच्चों, हम तत्पुरुष के बारे में समझ लेते हैं। पहले हमें उनके परिभाषा के बारे में समझना है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का अभिषेक, तो इसका तत्पुरुष समास क्या होता है? राज्याभिषेक। क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। तो तत्पुरुष समास की रचना करते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसे देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास की रचना 2 तरह से होती है। कितनी तरह से? 2 तरह से होती है। इसके उदाहरण है कि संज्ञा प्लस संज्ञा, तो ऑब्लिक विशेषण तथा संज्ञा प्लस क्रिया। तो इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति, दानवीर। तो यहाँ पे राष्ट्र जो शब्द है वह संज्ञा है और पति यह भी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे शब्द कौन सा बनता है? राष्ट्रपति शब्द बनता है। मतलब यह तत्पुरुष समास है। अभी दान प्लस वीर, तो यहाँ पे दान शब्द संज्ञा है और वीर शब्द क्या है? वीर शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तत्पुरुष समास बना है? दान वीर। तो इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है और तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकती है। जैसे परलोक गमन, तो देश निकाला। तो यहाँ पे
परलोक संज्ञा है और गमन क्या है, क्रिया है। गमन यह क्रिया है, तो यहाँ पे परलोक गमन शब्द होता है, यहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अभी देश प्लस निकाला, तो यहाँ पे देश शब्द संज्ञा है, तो निकाला शब्द क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पे देश निकाला ऐसा शब्द बनता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास के भेद, अभी तत्पुरुष समास के और छह भेद है। तो यहाँ पे कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद है, 6 भेद है। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो आइए बच्चों हम आगे तत्पुरुष समास के भेद के बारे में समझते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, यह तत्पुरुष समास के 6 भेद है। तो पहले हमें देखना है इसमें कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? तो आइए बच्चों, कर्म कारक का पर सर्ग को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को पर सर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे समस्त पद और समास विग्रह। तो आइए उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे समस्त पद में शब्द दिया हुआ है यश प्राप्त, तो समास विग्रह क्या होता है इसका, यश को प्राप्त। दूसरा शब्द है ग्राम गत, तो समास विग्रह क्या होता है इसका, ग्राम को गया हुआ। अभी समस्त पद में गगन चुंबी, तो समास विग्रह में क्या होता है, गगन को चुमने वाला। तो यह कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अभी हम आगे देखते हैं करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है कि करण कारक का पर सर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन पर सर्गों का लोप होता है, जैसे इनके समस्त पद और समास विग्रह दिया हुआ है, उदाहरण दिए हुए। तो देखिए बच्चों, तुलसी कृत यह समस्त पद है, तो समास विग्रह क्या होता है, तुलसी द्वारा कृत। समस्त पद में दूसरा शब्द है जन्मांध, तो समास विग्रह में क्या होता है, जन्म से अंधा या अंधी। तो समस्त पद में तीसरा पद है शोकाकुल, तो समास विग्रह में क्या होता है, शोक से आकुल। तो यह करण तत्पुरुष के परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण है। अभी हमें आगे देखना है 3 नंबर का जो है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इनके बारे में हम अभी इसके पहले तो हमें इनकी परिभाषा समझने हैं। संप्रदान कारक का पर सर्ग के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए पर सर्ग का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह, तो समस्त पद में मालगाड़ी शब्द दिया हुआ है, तो समास विग्रह ऐसा क्या होता है इसका, माल के लिए गाड़ी। समस्त पद में रसोई घर होता है, तो समास विग्रह में क्या होता है, रसोई के लिए घर। और समस्त पद में तीसरा उदाहरण है विद्यालय, तो समास विग्रह में क्या होता है, विद्या के लिए आलय। तो यह समस्त पद शब्द है और उसका समास विग्रह किया हुआ है, ये उदाहरण है। अभी हमें आगे देखना है 4 नंबर का है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष की परिभाषा है, अपादान कारक के परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे उनके कुछ उदाहरण है समस्त पद और समास विग्रह में। तो रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, देश निकाला, तो देश से निकाला। तो यहाँ पे परसर्ग कौन सा, से लगाया है, कौन सा लगाया है, से लगाया है। प्रदूषण रहित, तो प्रदूषण से रहित। यह अपादान तत्पुरुष समास की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण के बारे में हमें पढ़ाई की है। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के परसर्ग के की आदि होते हैं। इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे इनके कुछ उदाहरण है समस्त पद समास विग्रह। तो सेनापति, तो यहाँ पे समास विग्रह है सेना का पति। रोजाज्ञा, तो रोजा की आज्ञा। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तो यहाँ पे कौन से शब्द लिए हैं बीच में बच्चों, का, की, के। इसी तरह ये शब्द बनाकर इसका समास विग्रह किया गया है। आगे देखिए बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इनकी परिभाषा है, अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय पर परसर्गों का लोप
हो जाता है। जैसे इनके कुछ उदाहरण है, घुड़सवार, तो समास विग्रह में क्या होता है, घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, तो यहाँ पे पर या में ऐसे शब्द हम लगाकर वो उनके उदाहरण का विग्रह समास विग्रहण कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, दही वड़ा, तो समास विग्रह में है दही में डूबा वड़ा। तो यहाँ पे बीच में कौन सा शब्द लगाया हुआ है, मैं शब्द लगा हुआ है। तो यह अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण है। अभी यहाँ पे कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद में एक शब्द दिया हुआ है कि महादेव, तो समास विग्रह में क्या होता है, महान है जो देव। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, शब्द बीच में लगाया है। क्रोधाग्नि, तो क्रोधी रूपी अग्नि, तो यहाँ पे क्या बच्चों, विशेषण भी लगाया जाता है, विशेष्य भी लगाया जाता है और उपमेय उपमान का संबंध भी यहाँ पे होता है, इसीलिए हम ये शब्द लेते हैं। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो यह कर्मधारय समास के परिभाषा और इनके कुछ उदाहरण है। अभी आगे हम देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। जैसे उनके कुछ उदाहरण है कि समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद में पहला शब्द है नवरत्न, तो समास विग्रह में क्या होता है, नवरत्न का समूह। तो इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाची, मतलब नव, यह शब्द क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। तो नवरत्न का समूह, ऐसा इससे हम विग्रह कर सकते हैं। जैसे अठने है, तो अठ यह शब्द क्या है, संख्या है, तो 8 आनों का समूह। अभी जैसे तीसरा शब्द है चौमासा, तो यह 4 अंक है, 4 अंक है, तो 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी, यह त्रिवेणी मतलब 3, तो 3 वेणियों नदियों का समाहार। तो इसी तरह द्विगु समास की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास, कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा यह है कि समास का पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण है इसका कि जैसे समस्त पद में कुछ शब्द दिए हुए कि प्रतिदिन, तो समास विग्रह में इसका हर दिन, प्रत्येक दिन। तो इनका देखिए बच्चों, यहाँ पे समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रतिदिन में यह पूर्व पद अव्यय तथा क्या है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पे हर दिन, प्रतिदिन इसका समास विग्रह हम करते हैं। प्रतिपल, तो यहाँ पे हल पल, प्रत्येक पल, तो समास विग्रह क्या होता है, हल पल प्रत्येक पल। प्रतिक्षण, समास समस्त पद में क्या है, प्रतिक्षण, तो समास विग्रह में उसका होता है हर क्षण प्रत्येक क्षण। तो यह अव्ययी भाव समास के परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण है। अभी अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की परिभाषा है कि इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे यह बहुव्रीहि समास की परिभाषा है, इनके कुछ उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है समस्त पद दशासन, तो समास विग्रह क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके रहते हैं, रावण के, किसके रहते हैं, रावण के। कमल नयनी, समस्त पद में कमल नयनी है, तो समास विग्रह में क्या होता है, कमल के समान नयन है जिसके, तो सुंदर श्री। मीनाक्षी, तो समास विग्रह में क्या है, मीन मतलब मछली के समान आँखों वाले, मतलब विशेष स्त्री। तो यह बहुव्रीहि समास की परिभाषा और इनके कुछ उदाहरण है। आगे देखते हैं अभी हम द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है इसके समस्त पद में कि रात दिन, तो समास विग्रह में रात और दिन। दाल भात, तो दाल और भात। तो यहाँ पे दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए वहाँ पे हम बीच में ओ और या ऐसे कुछ शब्द लगाते हैं। जैसे दाल भात, तो यह दोनों प्रधान शब्द है, इसीलिए हम यहाँ पे दाल और भात ऐसा विग्रह किया हुआ है। अभी आगे देखिए यहाँ पे भला बुरा, तो यहाँ पे भला या बुरा ऐसा हम विग्रह कर सकते हैं। भला और बुरा भी ऐसा भी हम विग्रह कर सकते हैं, लेकिन भला या बुरा ऐसा हम ज़्यादातर विग्रह करते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, मतभेद होता है। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के में द्वंद्व होता है। दोनों पदों में क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अभी देखिए बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों अप्रधान होते हुए किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण दिए हुए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे महात्मा शब्द दिया हुआ है और महान आत्मा, तो महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे महान शब्द विशेषण है और आत्मा शब्द विशेष्य है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पे दूसरा शब्द हुए चरण कमल, तो चरण यह उपमेय है और कमल यह क्या है, उपमान है। तो कमल के समान चरण, मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो उपमेय अर्थात प्रस्तुत यानी जिसके विषय में वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों यह हम कर्मधारय समास के कर्मधारय और बहुव्रीहि तथा समास में अंतर क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों कि महात्मा, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कि महात्मा, तो महान है आत्मा जिसकी, अर्थात उपमेय के विषय में महात्मा गांधी, यह बहुव्रीहि समास होता है। यह कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। चरण कमल, तो कमल के समान है चरण, कमल के समान है चरण जिसके अर्थात है श्री कृष्ण, अर्थात क्या है, श्री कृष्ण, जैसे कि श्री कृष्ण है, तो यह बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है कुछ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 प्लस आनंद, तो 10 यह शब्द विशेषण है और आनंद शब्द है विशेष्य है। तो यहाँ पे दशासन, तो 10 है जो आनंद, कर्मधारय होता है, शब्द होता है 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण, यह बहुव्रीहि होता है। और 10 आनंदों का समूह, यह द्विगु समास होता है। तो यह कर्मधारय समास के बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उपसर्ग, प्रत्यय और समास में क्या अंतर है, इसके बारे में हम अभी इस पाठ में पढ़ाई की है और यह पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।